भगवद्गीता किंचित वेता गंगा जलकणिका सकृते मुरारी समर्चा क्रियते तस्य नयमेन चर्चा ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य रदासमुई चैतन्य रदासमुई दास अनुदास चैतन्य रदासमुई चैतन्य रदासमुई दास अनुदास। प्रपन्न परिचारणाय पुत्रवत्यैकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्ण गीतामृतं मुनिम्। Can we increase the volume? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna। बहुत बहुत आभार कि इतने संख्या में आज सैटरडे नाइट होते हुए मुझे बुला गया है कि योग हुआ है, फिर भी ये टकले लोगों को सुनने के लिए इतनी मात्रा में लोग। और आपका आवाज जो है ये माइक से मेरा जितना जाएगा उससे भी ज़्यादा है। वो मैं देख लिया था जब मंत्र प्रभु ने आपको बोला कि आप थैंक यू बोलिए, और जहाँ थैंक यू बोलने के लिए इतना जोर से आवाज़ हो वो कम्युनिटी ग्रो करने वाली है। सब बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वास्तव में सौभाग्य है, मंत्र प्रेम प्रभु को मैं 15-20 साल से जानता हूँ, जैसे कि उन्होंने बोला। और प्रभु जी का जो हृदय है वहाँ भी हम लोग जाते थे उनके घर में, और वहाँ भी उनका हृदय खुला था। और यहाँ भी इतना कंट्रीब्यूटिंग, इतना उनका स्वभाव अच्छा है कि दूसरों को वो चांस देते हैं। और उसका उदाहरण आज भी है। आज उनका क्लास था, आप लोग शायद उनको सुनने आ गए थे, देखा तो और कोई टकला बैठा है। आप लोग उनको सुनने आए थे। सो मैं आभार रहूँगा उनको कि उनका क्राउड को, मतलब मैं अनडिजर्विंग सब्स्टिट्यूट दो, बट आई विल ट्राई टू जस्टिफाई टू सम एक्सटेंट व्हाट आई कैन। बहुत बहुत आभार, खास करके सुमंत प्रभु, मन मनोहर प्रभु, वृंदावन प्रभु। आपको लगे मैं उड़िया पट्टी करने आया हूँ, ऐसा नहीं। ये लोगों को मैं जानता हूँ, और ये लोगों ने बड़े प्रेम से इतना खिलाए कि मुझे 8 बजे ही आना पड़ा। मैं 7:50 से सोच रहा आऊँगा, लेकिन 2 बार बाथरूम गया। तो सोचिए इतना खिलाए। मतलब 16 माला करते हैं तो 16 आइटम होना चाहिए। एक्स्ट्रा माला भी किया था, 4 माला हो, मतलब 20 आइटम, बीच में राइस। सोच रहे हैं 20 आइटम। तो मैं साधु हूँ ये बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए पता नहीं, लेकिन 20 आइटम, मतलब अमेजिंग। जो दोपहर में या 12-1 बजे जो लंच लिए हम लोग, बहुत ही मतलब यमी, सुस्वादु, जो भी बोलो, उससे ज़्यादा रसपूर्ण है उनका व्यवहार और केयर और लव। ये सब संभव है क्योंकि यहाँ के जो लीडर हैं श्रीमान श्याम रसिक प्रभु, मतलब वो, मैं यही बात तो बोल सकता हूँ, आप लोग नए हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए।
क्योंकि उनका डिजायर में मैं देखा नहीं कि मुझे रिस्पेक्ट करें, मैं ऐसे बैठूं, ऐसे व्यवहार करूं। वेरी नेचुरल पर्सन। बहुत ही कम लोग हैं आज के समय में। सब लोग हम लोग आर्टिफिशियल हैं, जो है नहीं वो दिखाते हैं, सब लोग। और गीता उसी के ऊपर है। आज हमें बोला गया कि गीता के ऊपर बोलो, तो मेरा शीर्षक रहेगा विजयी भव विनयी भव। विजयी भव विनयी भव। टैगलाइन है बी अ किंग आउटसाइड। जय सीताई गुरुचंद्र भगवान की जय। तो मैं सोच रहा था क्या बोलूंगा करके, दो चीज को मिला करके सोच रहा हूँ। टाइम का क्या पता नहीं मुझे। जनरली मैं ओवर टाइम जाता हूँ, तो मुझे रोक देना। जो टॉपिक को अगर जस्टिफाई करना चाहूँ, आप लोग 3 घंटा यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। पर अगर शॉर्टकट करेंगे 1.5 घंटा में या 1 घंटा में, जो भी है। सो मुझे खाली मंत्र प्रयोगों के लिए कम कर देना, मैं बंद कर दूंगा। सो टॉपिक का नाम है विजयी भव विनयी भव। टैगलाइन है उसका, हाइफन में टैगलाइन देते हैं ना, बी अ किंग आउटसाइड अ सेंट विदिन। बी अ सेंट विदिन एंड अ किंग आउटसाइड। बी एन अचीवर आउटसाइड, बी अ सीकर विदिन। वास्तव में गीता इसी के ऊपर है। क्योंकि मैं जब बात कर रहा था मंत्रप्रेम प्रभु को कि आपका क्लास था, कौन सा कॉन्टेक्स्ट लेने वाले हैं, वर्सेस क्या, बोले कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से बताओ। गलत आदमी को बोल दिया, अपने हिसाब से अगर बोलूं तो आप लोगों का किचन विचन का देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 11 है आज, नहीं 11 जनवरी है। कुछ ही दिन में जनवरी 26 आने वाला है। जनवरी 26 को रिपब्लिक डे करके मनाते हैं हम लोग। जैसे हम रिपब्लिक डे बोलते हैं, आई रिक्वेस्ट साइलेंस। थोड़ा आगे आगे आ जाएंगे क्या, पीछे लोगों को परेशानी हो रही है, पर इतने लोग आते हैं। वाह, हाँ अच्छा, मुझे देख के और 50 चले गए क्या? नहीं आए नहीं। ऊपर मीटिंग है, नीचे भी। ये मंदिरों में इतने नहीं आते, सेंटर में इतने आते, मतलब मानना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट में क्लोज एसोसिएशन ले लीजिए, आगे आइए, क्योंकि ताकि आप लोगों को परेशानी बात नहीं होगा। थोड़ा आगे आगे आ जाइए। सब जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहां से कम, यहां से आवाज आता। तो टॉपिक है विजयी भव विनयी भव। सो मैं बात कर रहा था जनवरी 26 को। किसी को कुछ बोलना है क्या? जनवरी 26 को रिपब्लिक डे है। हम सब धूमधाम से मनाते हैं, बनाना चाहिए भी। ये प्राइसलेस है। जैसे ही जनवरी 26 का बात हमारा मन में आता है, दिल में आता है, सोचते हैं, एक तो पहला आता है कि छुट्टी होगी, पर दुर्भाग्य है कि वो संडे है, छुट्टी था, पर छुट्टी होगी ये आता है। पर इससे ज्यादा अगर सोचे, थोड़ा सा कोई सोचता है तो वो जानता है कि ये दिन कॉन्स्टिट्यूशन का बात याद आता है, संविधान, और ये दिन फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। ये 3-4 चीजें, वर्ड्स हमारा जहन में आता है, हाँ कि नहीं? जैसे ही हम सोचते हैं कि जनवरी 26 रिपब्लिक डे, छुट्टी, फिर इंडिपेंडेंस, फिर कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान, यही चीज सब आता है। अब ये दिन भारत में आना भारत पराधीन था, और आज तक 75 साल हो गया, अमृत महोत्सव कुछ मना रहे थे, नहीं।
सो वास्तव में हम देखते हैं ग्रोथ तो हुआ है, इंडिपेंडेंट होकर के हम अपना सोच सकते हैं, अपना कर सकते हैं, अपना खा सकते हैं, अपने हिसाब से रह सकते हैं, और यही डिमांड है हम सब लोगों का। ये हमारा डिमांड है सबका। सबको लगता है कि मुझे इंडिपेंडेंट मिलना चाहिए। जैसे ही हम बोलते हैं आज का समय तुम लड़की हो, देर रात मत जाओ, हाँ मैं लड़की हूं तो क्या हुआ, लड़का लड़की समान। I want to go wherever I want to go. I want to eat how much I want to eat. I want to enjoy how much I want to, wherever I want to, whatever I want to. I want to do whatever I want to do. ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है OS है हम सबका, कि मुझे वो सब करना है, जो सब करना है, जो सब इच्छा है, जितना इच्छा है, जहां इच्छा है, जैसे करना है, मुझे रोक टोक नहीं चाहिए। जैसे ही ये मंदिरों का बात आती है, जैसे ही भगवत गीता का नाम सुनते हैं, रोक टोक, रूल्स रेगुलेशंस, इसका बात तो होती है। तो ये रोक टोक, रूल्स रेगुलेशंस, नियम बंद करना, रेस्ट्रिक्शन, ये फ्रीडम का ऑपोजिट है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जनवरी 26 इतना नजदीक है, फिर भी आप वो नियम कानून को सुनने के लिए इतना लोग कैसे आ रहे हैं, वो भी गोवा में। सो शास्त्र, या फिर शास्त्र छोड़िए, एक रियलिटी में अगर देखेंगे, मतलब हिंदी बोलना है कि इंग्लिश? हिंदी ना, है ना, समझ रहे हैं ना? सेटल हो जाइए प्लीज, क्योंकि प्रभु जी ने बोला अपना ही सबसे बोलो। बहुत कुछ चीजें हैं जो मैं ऑन द स्पॉट बोलूंगा। बच्चे को इंडिपेंडेंस है, वो कर सकता है, पर आप लोग नहीं। सो जैसे ही कहाँ थे हम लोग, हाँ, इंडिपेंडेंस या फ्रीडम बात को अगर हम समझें, फ्रीडम का दो हिस्सा है, उसको दो भाग में करिए। एक है फ्रीडम फ्रॉम और एक है फ्रीडम फॉर। बताता हूं इसका मतलब क्या है। मैं जो चाहूं करूं, मैं जहां चाहूं करूं, मैं जैसे चाहूं करूं, मैं जितना मर्जी करूं, मुझे रोक टोक ना हो, ये फ्रीडम फॉर। I am free to go wherever I want to go. I am free to do whatever I want to do. I am free to have whatever I want to have. No restriction. That is called freedom for. मुझे रोक टोक नहीं चाहिए, वो फ्रीडम फॉर। मैं यहाँ जाऊं चलेगा, मैं वहां जाऊं चलेगा, मैं वो पीऊं, मैं खाऊं, जो करना है मुझे रोक टोक ना करे, वो फ्रीडम फॉर है, जो हम चाहते हैं। फ्रीडम फ्रॉम क्या है, ये कौन सा वाला है? फ्रीडम फ्रॉम मतलब फ्रीडम फ्रॉम मालिसियस, अंदर में जो अनर्थ है हम सबके अंदर है। ग्रीडी, हम लोग ग्रीड है, लस्ट है, एंगर है, दूसरों को नीचा दिखाने का आदत है, जेलसी है, और क्या क्या है, आप सब अनुभवी हो, हम सब अनुभवी हैं। सब, ये बोलने की कोई बात जरूरी नहीं है, सब लोग, किसका कम ज्यादा डिग्री में हो सकती है, पर सब में है वो। अगर नहीं होता, ये शरीर नहीं होता। ये शरीर है मतलब हमें दुर्गुण है, हमें कर्मों का फल के स्वरूप ये मिला है, और इसके ऊपर जो करेंगे उसी हिसाब से मिलेगा। सो हम सब फ्रीडम फॉर तो चाहते हैं, लेकिन फ्रीडम फ्रॉम सोचते भी नहीं। जब फ्रीडम फ्रॉम या अनर्थों से न जा करके हम फ्रीडम को लेंगे तो अर्थ प्राप्ति नहीं होगा। यहां पे तत्व आएगा, अनर्थ निवृत्ति, अर्थ प्राप्ति। अनर्थ, जो अनर्थ है हमारे अंदर, वो निवृत्त अर्थात उसको दूर करने के बाद जब फ्रीडम आपको वास्तव में मिलेगा, वो आप अर्थपूर्ण उपाय से यूज करेंगे। अगर मैं श्याम रसिक प्रभु को एक बड़ा मोबाइल देके, स्कोडा गाड़ी दे करके गोवा का कोई बीच में छोड़ दिया, कोई हम में से नहीं सोचेगा कि हाँ गाड़ी में है और किंगफिशर के साथ होंगे। कोई नहीं सोचेगा। सोचेगा क्या? नहीं ना, डाउट नहीं ना कोई लीडर के प्रति, कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि जानते हैं कि वो फ्रीडम को ऐसा मिसयूज नहीं करेंगे।
जानते हैं कि वो फ्रीडम फॉर नहीं है, ज्यादा फ्रीडम फ्रॉम को प्रैक्टिस किया हुआ है, इसीलिए वो फ्रीडम जब मिलेगा उनका चॉइसेस उसी हिसाब से कर्व्ड है। हरे कृष्णा, थैंक यू। सो जब फ्रीडम फ्रॉम मिलेगा मुझे अनर्थाओं से, मैं वो प्रैक्टिस करूंगा, ट्रेनिंग लूंगा, तो फ्रीडम जब मिलेगा आउटसाइड फ्रीडम, सो इसको फ्रॉम फॉर को मैं चेंज करता हूं, एक है इनसाइड फ्रीडम, एक आउटसाइड फ्रीडम, क्लियर है ना? एक इनसाइड फ्रीडम होना चाहिए, आउटसाइड है। एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। धृतराष्ट्र करके एक व्यक्ति थे, सबको पता है ना? सबको पता है धृतराष्ट्र थोड़ा अंधे थे, नहीं थोड़ा नहीं, अच्छे से अंधे थे, नहीं दोनों आंख से, बुद्धि से, आप सब जानते हैं अंधे थे, अंधे थे, लेकिन भगवान का बहुत बड़ा भक्त है ना? अच्छा, अच्छे से जानते हैं। स्टार्टिंग में तो नहीं थे, बाद में हुए ऑफ कोर्स। धृतराष्ट्र, उनके पास क्या नहीं था? उनके पास वो सब था शायद हम चाहेंगे भी नहीं अचीव कर सकते। पोजीशन था, पावर था, प्रेस्टीज था, पोजीशंस था, प्रताप था, प्रभाव था, क्या नहीं था? एम्परर थे वो, और ऐसा एम्परर मतलब सारा इंडिया का, अखंड भारत का वो राजा थे, एम्परर, सम्राट थे, एक चक्रवर्ती सम्राट धृतराष्ट्र। लेकिन हाउ मिजरेबल ही बिकेम। क्यों? फ्रीडम था नहीं क्या? बाहर का आजादी बहुत था, लेकिन अंदर से बंधे होने के कारण, अनर्थों के द्वारा बंधे होने के कारण, उन्होंने इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा फैसिलिटी को पाते हुए भी रिसोर्स को, मैन पावर को, सबको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, खुद का और पूरा राज्य का उन्होंने सर्वनाश किया, एक तरह से देखें तो। और आप जानते हैं कृष्ण इज हीरो, है ना? गीता में अगर हम पढ़ेंगे कृष्ण के बारे में, बिना कहे कोई गीता पढ़ सकता है क्या? नहीं ना? पर अगर दुर्योधन को आप सुनेंगे, वो कितना पराक्रमी था, कितना प्रतापी था, पापा का पावर खुद ले लिया था, खुद अंधा भी नहीं था, मतलब अंधा प्लस पावर, अंधा नहीं प्लस पावर, सॉरी, सब कुछ उसके पास था। जब वो दुर्योधन, और वो ऐसा नहीं कि वो कापुरुष था, ही वॉज फुल ऑफ वेलर, ऐसा नहीं कि वो एकदम सिविलरी नहीं था, उसमें शक्ति नहीं था, नहीं, वो बलराम का नंबर 1 स्टूडेंट था, गोल्ड मेडलिस्ट था बलराम के हिसाब से। बलराम को बहुत प्यार करते, गधा में वो नंबर 1 था, फिर गधा बना, लेकिन गधा करते करते वो बात अलग है, लेकिन गधा में वो नंबर 1 था। अब क्या हुआ, वो व्यक्ति जब गिनता है कि कौन है क्या, जैसे हम अभी गिनते हैं ना, अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ, ऐसा गिन रहे ना हम लोग। महाकुंभ मतलब बहुत बड़ा, 144 साल के बाद आया है महाकुंभ, 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 है ना? तो वो ऐसा गिन रहा था, रथी, अर्धरथी, महारथी, ऐसा वो गिन रहा था, और जिन जिन को गिना सब सही गिना। महारथी में किस किस को लेगा, अर्धरथी में किसको लेगा, रथी में किसको लेगा, आप सब जानते हैं, पहला चैप्टर में ही बोल देता है वो अपना, है ना? वो इलेक्शन का जैसे करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिस्टिक्स, है ना? वो सब ऐसा करके रख दिया कि जीतूंगा मैं ही, क्योंकि मैंने गिनती किया है, मेरा इलेक्शन में नंबर आएगा ही। क्या उसको क्या बोलते हैं जो पहले करते हैं? एग्जिट पोल, वेरी गुड, एग्जिट पोल, डोंट गो एग्जिट गो ना, मतलब एग्जिट पोल करते हैं, करेक्ट। सो पॉइंट है कि उसने जो भी नाम बोला, महारथी में, रथी में, अर्धरथी में, पराक्रमी में, उसमें से आप गिनो, याद करो गीता को, या फिर खुला बुक खोलो और देखो, कृष्ण का नाम नहीं है। अर्धरथी में भी कृष्ण नहीं है, कृष्ण अर्धरथी में भी नहीं है। दुर्योधन का जो एग्जिट पोल है या फिर जो एस्टिमेशन है, उसने बड़ा मैथमेटिक्स लगाया। क्यों नहीं बोला कि वो अर्धरथी, रथी, महारथी नहीं है? क्योंकि ना कुछ करेगा, खाली सारथी है, सारथी को कौन गिनता है? सैनिक के, सैनिक भी नहीं है। रथी, महारथी, अर्धरथी क्या लगाया उसके ऊपर?
उसको कंसिडर ही नहीं किया। तो कृष्ण को उसने अर्धरथी नहीं किया, लेकिन वही कृष्ण को अर्जुन, जो डेफिनेटली महारथी का काउंटर पार्ट था, महारथियों को मारने वाला था, वो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज होने वाला था, और सब दुनिया के लोग उसको देख रहे थे क्योंकि नंबर 1 वही था। डीएसए का गोल्ड मेडलिस्ट वो था, द्रोणा स्कूल ऑफ आर्चरी, वो गोल्ड मेडलिस्ट था। सब उसके ऊपर देख रहे थे, उसी के ऊपर युद्ध निरूपण होने वाला था कि क्या होगा, कौन जीतेगा। वो व्यक्ति जो नंबर 1 है, जिनके ऊपर पूरा युद्ध का फलाफल निर्भर कर रहा है, वो जाकर के जो अर्धरथी भी नहीं है उनको प्रणाम करे, बोलते हैं भाई मुझे पता नहीं, भाई नहीं गुरु बोला बाद में, मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या उसको युद्ध सिखाने वाले थे क्या? नहीं सिखाने वाले थे, उसको अच्छा आता था, स्किल में कोई कमी नहीं था उसको, लेकिन विल टूट जाता है। तो स्किल से ज्यादा विल का आवश्यकता है, दशा से ज्यादा दिशा की आवश्यकता है, आउटर से ज्यादा इनर की आवश्यकता है। नहीं तो आउटर मिलेगा फिर भी वो भूषण आपका दूषण बनेगा। अगर सबसे ज्यादा सक्सेस माना जाएगा हिस्ट्री में, नंबर 1 सक्सेस पर्सन कौन है बोलो? कोई एक एग्जाम्पल समुद्र मंथन से लाओ, क्योंकि बहुत सारे ग्लोरियस लोग हैं, आप बोलेंगे मैं नाम भी नहीं बोल सकता। समुद्र मंथन से सबसे बड़ा अचीवर, सक्सेसफुल कौन है? विष्णु नहीं, विष्णु वो रेस में नहीं है। समुद्र मंथन हो, समुद्र सूखा ना हो, विष्णु हमेशा नंबर 1 है, उसको उनको नहीं लेना है। बाकी कौन है जो नंबर 1 अचीवर बना? इंद्र। ओके, इंद्र को क्या मिला? हाथी मिला, ऐरावत। क्या क्यों नंबर 1 वो भी बताना है ना। नंबर 1 बोल रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा सक्सेस उसको मिला है। किसको बोलिए ना, जो से बोलिए। महादेव क्या मिला उनको? नंबर 1 फेल्योर। क्या है? कोई सोचता है क्या मुझको किस मिला? नंबर 1 फेल्योर। देवता गणों को अमृत मिला, सक्सेस डेफिनेटली यस। लक्ष्मी क्या मिला? विष्णु मिले, हाँ सही बोला। ओके, वास्तव में मेरा अगर आकलन दिया जाए, मुझे लगता है राहु को मिला। राहु है असुर, लेकिन देवताओं को जाके पॉलिटिक्स करके सबके सब पे जाके सर कटा दिया, बात अलग है, लेकिन सर कटने बाद जिया, अमृत मिला। सक्सेस का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सबसे ज्यादा सक्सेस किसको मिला? यस और यस। अगर यस बोलिए हरि बोल, इसको नहीं मानना। अगर नो बोलिए तो हरि बोल, सक्सेस कौन देखा जाए, सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू बाह्य दृष्टि से, उसके साथ सक्सेस किसको नहीं मिला। और सबसे ज्यादा फेल्यूर किसको मिला? शिव जी को। लेकिन ये माताएं जितने बैठे, किसी का हस्बैंड, ससुर, 14 पुरुष में अगर खोजे कोई राहु और केतु का नाम मिलेगा क्या? मुश्किल, नहीं मिलेगा शायद, ना मिले भगवान करे। आजकल मिलने लगे। पर अगर एक पीढ़ी 2 पीढ़ी देखेंगे, कोई ना कोई रिश्ता में भाई, पिता, पति, आपको महादेव, आशुतोष, नीलकंठ, कोई ना कोई मिलेंगे। शिव जी, शिव का नाम होगा। तो बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो हाईएस्ट सक्सेस लेने के बाद भी अगर अंदर का वर को जीता नहीं, तो उसको आप भूषण दिखे में भूषण, उसका गोल्ड मेडल कोई पूछता ही नहीं है। वो दिखाता भी रहेगा ना, कोई पूछता नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब अंदर का मालिश खत्म हो चुका है, वाइसेस गेट रिड ऑफ हो चुका है, वो अंदर से जो विनर है शिव जी, उन्होंने फेल्यूर का ट्रॉप पाया है ना, क्रेस्ट और ट्रॉप, सबसे बॉटम लाइन वाला मिला उनको। किसको हाथी मिला, किसको घोड़ा मिला, किसको अमृत मिला, किसको क्या क्या मिला। उनमें से इनको क्या मिला? सबसे नंबर 1 फेल्यूर। लेकिन
हम सब जानते हैं नीलकंठ महादेव की जय पूछते हैं। तो बाहरी जीत जरूरी है। गीता कभी नहीं बोलता जीतो मत, गीता जिताने का किताब है। अर्जुन को जीता है कि नहीं? जिताने वाला किताब है, हारने वाला किताब नहीं, हराने वाला किताब नहीं है। ये शास्त्र जिताने वाला है, लेकिन खाली बाहरी रूप से नहीं, अंदरूनी से भी। जब आदमी एक पब्लिक लीडर है, उसका पावर इन्फ्लुएंस है और पर्सनल लीडरशिप नहीं है, पर्सनल ट्रेट खराब है, एटीट्यूड खराब है, कैरेक्टर खराब है, तब he becomes a pathetic manager, pathetic leader। रिसोर्स ले लेगा सेल्फिश बन करके, लेकिन वो रिसोर्स को, मैन पावर को, उसके अंदर में जो पावर है सबको मिसयूज करके उनका एक्सप्लॉइटेशन करेगा। पर अगर अंदर से वो है, उसको पोजीशन नहीं मिला है ना, फिर भी वो ग्रेट काम कर सकता है। इसलिए बीच बीच में हम बात करते हैं पर्सनल लीडर, पोजिशनल लीडर। पोजिशनल लीडर जिसको मिला, अगर पर्सनल लीडरशिप नहीं है, अर्थात सेल्फ मास्टरी नहीं है, तो रिसोर्स को, मैन पावर को, पावर का मिसयूज करके सबका कहीं ना कहीं दुरुपयोग करता है, खुद का भी सर्वनाश करता है। सेम स्टोरी है ये, यहाँ पे देखिए आप। चलिए यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा आगे जाकर के। एक मूवी को बताता हूँ, ये मूवी कौन सा है बताना। और ये मूवी को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पुरस्कार क्या है? ऑस्कर। ऑस्कर। सो एक मूवी है, ये सुपर हिट या सुपर फ्लॉप बताना मुझे। ध्यान से सुन रहे हैं क्या? रेडी? सब लोग सुन पा रहे हैं ना? पीछे तक आवाज आ रहा है? एक मूवी है, मूवी स्टार्ट होती है, एक व्यक्ति बड़ा सा एरिया का सीईओ है, बड़ा कंपनी का सीईओ, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। ऑपरेशंस उसका अलग अलग जगहों से है और सबका सुप्रीम पावर ये व्यक्ति के पास है, ये सीईओ के पास है। खाली सीईओ पोजीशन या एम्प्लॉय नहीं, लगभग मालिक है। और एरिया बहुत बड़ा, बहुत लोग काम कर रहे हैं और सब लोग उसके कंट्रोलरशिप में, पावर के अंदर सब लोग खुश हैं, सब लोग खुश हैं। करेक्ट? क्या होता है, जैसे जैसे वो काम करते जाता है उससे थोड़ा बहुत गलती होता है। आप लोग सब मेरे साथ हैं? बोलिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये छोटा हो रहा है, जगन्नाथ मतलब बड़ा, सब कुछ बड़ा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, इतना बड़ा पावरफुल आदमी है, लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ किया, थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया। वो मिस्टेक का सजा बहुत बड़ा मिला। उस पे बोले कि तो तुझे मार दिया जाएगा, मतलब मानो 10 रुपया चोरी किया, बोलता है कोई फांसी लगेगा, ऐसा हो गया। और वो जो हीरो है, जो मास्टर है, जो पावरफुल इंसान था, उसने जो बोल रहा है कि तेरे को मार दिया जाएगा क्योंकि 10 रुपए का चोरी किया है, मिस्टेक किया है, छोटा सा मिस्टेक, वो बोलता है ठीक है, शरीर तो मरने वाला है, मैं जाता हूं, ऐसे कुछ कर दूंगा मरूंगा ही नहीं, ऐसे कुछ कर दूंगा मरूंगा ही नहीं। जाकर के जो करना चाहिए वो करता है। और जो बोला है तेरे को मार दूंगा, उसी दिन उसी समय मारता है जब वो बोला था। ये कुछ नहीं कर पाता है, मर जाता है। हीरो ग्रेट। मालूम पड़ेगा अभी क्या क्या हुआ। अब जिस दिन मारना था उस दिन उसने मार दिया। ये फिल्म अगर है, ये फिल्म सुपर हिट होगा या सुपर फ्लॉप होगा? बोलो, जोर से बोलो। फ्लॉप। फ्लॉप नहीं, सुपर डुपर फ्लॉप। यस? कोई बोलता है हिट होगा करके? होगा माता जी? चेयर वाले, सोफा वाले, होगा? नहीं ना? होगा क्या? फ्लॉप या हिट? हिट होगा। हाँ? आप समझे कि नहीं मूवी? किसको लगता है कि सुपर हिट होगा? आप समझे क्या?
प्लॉट बोला मैंने मूवी का, बहुत पावरफुल है, सब कुछ है, लेकिन बोला कि मार दूंगा, तूने गलती किया और मार भी दिया। ये नहीं मरने के लिए सब कुछ किया था, हीरो मर गया, कुछ नहीं कर पाया, तो सुपर हिट या सुपर फ्लॉप? जोर से बोलिए सुपर फ्लॉप। अगर बोलिए तो बोलिए जय जगन्नाथ। सब लोग गलत है, जय जगन्नाथ। ये सुपर हिट मूवी है, ऑस्कर से भी बड़ा अवार्ड मिला, उसका नाम है श्रीमद् भागवतम। मैंने कॉन्टेक्स्ट चेंज किया खाली कॉन्टेक्स्ट चेंज किया। एक चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज, वो इतने बड़े प्रभावी हुए, जो जन्म होने में मां के कोख में उन्होंने भगवान को देखा था, आकर के देखते थे कहां गया वो व्यक्ति, कहां गया वो व्यक्ति, और वो मिल नहीं रहे। उनका नाम हो गया परीक्षित। परीक्षित महाराज इतने बड़े मतलब अनुभवी राजा हुए, इतने सदाचारी रहे, उनको सब प्रेम करने लगे, जो कलिकाल को रोकने में भी किस हद तक समर्थ हुए। छोटा सा मिस्टेक किए, आप सब जानते हैं, बोले 7 दिन के अंदर तुम्हें सांप काटेगा, सांप धसेगा, और उसी दिन भी काटा। लेकिन वो 7 दिन के अंदर उन्होंने जो शेल्टर लिया था, हम आप और सनातन समय तक प्रेरणा और मृत्यु के परे लेने वाला किताब है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। और भागवतम सुपर हिट या सुपर फ्लॉप? कौन किसका जीवा में हड्डी है? बोलिए फ्लॉप। कोई बोल सकता है? बोलिए अगर सुपर फ्लॉप है, बोलिए हरि बोल। Okay. I know. It's a goof off. It's a super duper hit. ऑस्कर कुछ भी नहीं है, नहीं। कितने लोगों को मौत का दरिया से निकाल देने वाला किताब है। ऐसा पोत मतलब जहाज जो मृत्यु का अपार संसार, अपार, मैं भूल रहा हूँ उस श्लोक को, अपार संसार रूपी सागर को वो पार कर सकता है, वो नहीं आए श्रीमद् भागवतम। तो मैं बेसिकली कहां से कहां आ गया, मुझे ये बोलना था कि एक्सटर्नल सक्सेस से इंटरनल सक्सेस जरूरी है। जब अंदरूनी अनर्थों से हम भरे हैं, भले ही हमको फ्रीडम मिला, पावर मिला, प्रताप प्रभाव मिला, या फिर हम पा गए, या फिर हम किसी के सर पे बैठ करके खींच लिया, फिर भी हम मिजरेबल हो जाएंगे। इसीलिए गीता बोलते हैं कि आपके पास धन हो न हो, आपके पास बुद्धि हो न हो, लेकिन ये अगर आप पढ़ेंगे आपका जीत होगी। क्योंकि गीता का सेशन है, मैं गीता पे आता हूं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ तत्र श्री विजयो देन ध्रुवा मतिर ममा, वहां सब मिलेगा। और अर्जुन कोई स्टार्टअप कंपनी नहीं था, धनंजय, he was already a CEO of a company, he was a big person, धनंजय। ऐसा नहीं कि जो मरे पड़ा है ना, वो आके टकला के बोलता है हरे कृष्णा, वही लोग आएंगे, और ऐसे बड़े बड़े लोग नहीं आना चाहिए। देखिए आए, ये विजयी भी हैं, विनयी भी हैं। विजयी भव विनयी भव। तो अभी मतलब ये इंट्रोडक्शन था बाय द वे, ठीक है ना। मैं कॉन्टेक्स्ट में जाता हूं। सो ये फ्रीडम का बात हम कर रहे थे। जब फ्रीडम का बात आता है तो हम सब बोलते हैं हमारा मांगे पूरा करो, हमें फ्रीडम दो, इक्वलिटी, पावर, सब कुछ चाहिए, सबको। ये लोगों को भी चाहिए, ये रियलिटी है, एकदम रियलिटी है। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझेगा और डिटेल में कि कैसा काम करता है ये। 1930s में यूएसए में एक फ्रीडम परेड हुआ, दैट इज आइकॉनिक परेड, बहुत लोग आते हैं। वो परेड से पहले, कुछ दिन पहले, सिगरेट कंपनी, सिगर कंपनी है ना, सिगर कंपनियां, ये लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि हमने कई सालों से बिजनेस कर रहे हैं,
और हमारा बिजनेस जो है सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। लगभग 93% मेल आर स्मोकिंग आर सिगरेट्स, और 7% वो कैसे भी करो नहीं होने वाले, सैचुरेशन हो गया, कोई स्कोप नहीं है। हमारा जो रिव्यू बोलते हैं ना कि एनुअल रिव्यू होता है कि सेल कितना %, वो नहीं बढ़ने वाला है, हमारा नौकरी जाने वाला है। कैसे करें ताकि हमारा कंपनी का सिगरेट बेचे? तो उन्होंने बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया। कोई था एक पागल या फिर उनके हिसाब से जीनियस, वो बोला अरे बहुत स्कोप है। बोला क्या? बोला 7% नहीं 107% हमारा स्कोप है। बोला मतलब? बोला अरे खाली मेल पी रहे हैं अभी, फीमेल तो पूरा खाली पड़ा है, कोई नहीं पी रहा अभी तक। बोला अच्छा? बोला हाँ, क्या करेंगे, ये लोगों के पास बुद्धि पैसा सब तो है ना, पावर पोजीशन सबके पास, इनके पास है। इन्होंने क्या किया, आइकॉनिक जगहों में, जो जगह एकदम फोकस वाला है वहां पे जो सबसे बड़े बड़े आइकॉन थे लेडीज, उनको बुलाया। सब मेरे साथ हैं? जितने भी हीरोइन हो गया, सोशल इन्फ्लुएंसर हो गए, जो भी थे बड़े बड़े लोग, मतलब उनके नाम पे लोग देखते थे उनको, वाह सक्सेसफुल है, उनको बुला करके वो टर्निंग जगह में या फिर ऐसे सब्सटेंशियल आइकॉनिक जगहों में उनके हाथ में क्या किया, इतना बड़ा सिगरेट दिया, है ना, ऐसा करके। और उसमें उन्होंने पोज किया फ्रीडम ऑफ स्टिक ऑफ फ्रीडम, सॉरी, आई हैव माई फ्रीडम, आई एम यूजिंग स्टिक ऑफ फ्रीडम। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा सिगर को पकड़ाते हुए, हो सकता है ओरिजिनल हो डुप्लीकेट हो, लेकिन सिगर दिखता था और वो कैप्शन उसे काम किया, वो ऐसा करके बहुत सक्सेसफुल जो लेडीज थे वो उन्होंने से ऐसा खींचा और दिखाया, पोज किया। सारे मीडिया में, न्यूज़पेपर, तभी जो होगा उसमें सब कवरेज हुआ। और बिलीव करो 3 साल के अंदर 76% लेडीज सिगर पीने लगे। क्यों? I want to do what I want to do. If I want to smoke, who are you to say not to? I have my freedom. मैं क्यों नहीं पीऊं? फिर बाद में उसका बंधन आया, प्रेगनेंसी में इशू हुआ, गाइनोकोलॉजी का इशू हुआ। बोले बाबा ये पीने से गड़बड़ होता है, कैंसर का धीरे धीरे आने लगा। कभी आया नहीं था, तभी तो ये मेडिसिन भी समझ रहे थे कुछ लोग, आज तो समझते हैं। फिर बोले नहीं गड़बड़ है, लेडीज नहीं पीना चाहिए। फिर थोड़ा कम हुआ। और आज के समय भारत में, मुंबई में, दिल्ली में जाइए, मैं जहां रहता हूं, क्या बोलूं मैं अभी वो बोलूंगा तो, मुंबई का स्टोरी बोलूंगा तो दिन चला जाएगा, रात चला जाएगा। मेरे एक बेस करके भक्तिवेदांत एकेडमी फॉर कल्चरल एजुकेशन को मैं देखता हूं, गोवर्धन बेस, उसी के नीचे एक फैमिली रहते हैं। उनका लड़कियां को मैं कभी ड्रेस पहनते हुए देखा नहीं, इन द सेंस जो जिसको हम समझते हैं ड्रेस, कभी देखा नहीं। पानी पीते हुए कभी नहीं देखा, मतलब नहीं कि पानी नहीं पीती है, वो गोवा का माहौल में चलती है हमेशा। सोचिए, ये मुंबई, दिल्ली भारत के जो कैपिटल है वहां का बात है। और आप सब देखते होंगे गोवा तो उन्हीं का तो पिलग्रिमेज है, ये तीर्थस्थल है नहीं, उनका तीर्थस्थल है ये, पिलग्रिमेज वो आते हैं इधर वही सब करने के लिए। मेरे साथ भी आ रहे थे इस बार, आया ना, मैं मड़गांव में उतरा तो चलिए। सो अगर फ्रीडम या फिर अंदरूनी का जो अनर्थ है उसको नहीं निकाल करके हमको लीजर, फ्रीडम या फैसिलिटी मिलती है, वो फैसिलिटी हमें ले रुकती है, हम ले रुकते हैं उसको। पर जब क्या हमको फैसिलिटी नहीं चाहिए, क्या हमको पावर नहीं चाहिए, क्या हमको बड़ा बनना नहीं है, क्या पेसिमिस्टिक है गीता? नहीं, मैं बोला आपको, जहां गीता होगा वहां सक्सेस, वहां पे श्री धन आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन गीता आपको अंदरूनी से, अंदर से वो सब पावर देगा जो सक्सेस को आप झेल सकते हैं। इसीलिए गीता की जरूरत हमेशा है। ये केवल टीचिंग नहीं है, ये केवल शिक्षा नहीं है, टीचिंग से ज्यादा ये प्रॉमिसिंग है, ये प्रॉमिसिंग है, इंस्पिरेशनल है,
और ये आपका लाइफ सेवर है गीता। तो अभी गीता का कॉन्टेक्स्ट में हम जाएंगे। प्रभुपाद सोचिए, ऐसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद, उन्होंने अभी तक भी चल रहा है गीता मैराथन करके, तब उन्होंने सोचा था। इसका इतना स्टोरी है, मैं क्या बोलूं, अभी आप लोग सब सुने होंगे 1 महीनों से। दिसंबर में गीता मैराथन करके एकदम स्टैंडिंग ऑर्डर देके गए, और भगवान की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है कि सारा इस्कॉन सेंटर ग्लोबली वो बात को मानते हैं। और दिसंबर में हम जा करके सड़कों में, है ना, और वो डबल फायदा है। जो उनको मिला उनको तो अच्छा हुआ, जो दिया, अगर नहीं लिया तो हम्बल होगा, अगर कर दिया तो सेवा हो गया। ये हमेशा मतलब विन विन सिचुएशन है ये। तो प्रभुपाद को पूछा गया, अरे ये क्यों करना है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, कोई कैप्टन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो चाहे तो 100 गीता का स्पॉन्सर कर देगा। ये ना गली नुक्कड़ में जाकर के किसको भी, अगर रिक्शा वाले को भाई गीता लेना, मैं गीता नहीं लूंगा, ऐसा बोलता है कि वो आपका सीईओ है ना। अब एकदम मैं कौन हूँ, इधर पूछा गया था उनको क्यों ऐसा करना है, तो नहीं, अगर पैसा मुझे चाहिए वो तो चाहिए, वो मैं करता हूँ, मॉल्स में यहाँ वहाँ स्पॉन्सरशिप वो तो होगा, लेकिन मेरा मुझे वो चाहिए कि वो ये महीना जा करके अपना हृदय परिवर्तन का शुरू करे और देखे कि उसका कंटेम्प्रेरी लोग क्या हाल में है, और मेरा स्टॉक ले कि हाँ थोड़ा बहुत कृपा तो मिली है। दूसरा, अगर वो एजुकेशन जाएगा तो वो व्यक्ति को कितना बड़ा फायदा होगा, कनेक्शन मिलेगा, इसीलिए जाना चाहिए। आप जानते हैं भारत के गली नुक्कड़ में आप जाइए, कोने कोने में जाइए, ये शाम के समय में कहीं ना कहीं घंटी सुनाई देगा। मतलब मंदिर हर कोना अनुकोण में है, हाँ कि नहीं। आपने मंदिर देखा है ना सब लोग, यही तो है, आए मंदिर में, हर जगह पे है, हर जगह पे मंदिर है। आप देखो, अगर मंदिर नहीं है तो बरगद पेड़ को बांध देंगे, लाल कपड़ा, कुछ तो करेंगे, क्योंकि पूजा करने का, अडोर करने का, शेल्टर लेने का फील्स तो सबको है। अगर नहीं जानते तो फिर आपके हॉस्टल के कमरे में सलमान खान दिखेगा, या फिर कोई हीरोइन दिखेगी जो कम ड्रेस पहनी होगी, वो सब के हीरो बनते हैं, फॉल्स हीरो बनेंगे। प्रभुपाद चाहा कि रियल हीरो राम और कृष्ण को जब हम देखेंगे, सुनेंगे, वो केवल बाहरी दृष्टि से नहीं, अंदर से भी हमारा हृदय परिवर्तन होगा। हर कोई चीज में आप देखो अंदर की तरह है, अंदर को कैसे शुद्ध करें। क्योंकि फिर मैं आऊंगा वहां से, तो बहुत सारे मंदिर हैं, दीटी हैं, उनका अभिषेक भी होती है, इसमें से कबूतर के स्टूल से। सॉरी टू से दिस, बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें झाला पड़ा हुआ है, भगवान के मुंह में भी झाला पड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान जब अर्चा अवतार लेते हैं, उनका द प्रिंसिपल दैट ही अलाउज इज निस्सहाय, ही बिकम्स हेल्पलेस। अर्चा मतलब he has all the power but he will depend on devotee, निस्सहाय, हेल्पलेस। आपके घर में अगर जगन्नाथ हैं, आपने खिलाया नहीं मतलब वो खाए नहीं, वो भूखे हैं। आपने अगर उनको नहलाया नहीं तो वो नहाए नहीं, ये फैक्ट है। भक्तों के अर्चा, इसीलिए अर्चा को सबसे मैग्नानिमस रूप माना जाता है। वो ऐसा वाटर है जो टैप वाटर आपके घर के पास है, आप नहीं तो वाटर क्या क्लाउड में नहीं है, क्या आप ऐसे करोगे? नहीं मिलेगा आपको कुछ। राधा कृष्ण ऐसे हैं जो पराभियों में रहते हैं, लेकिन जब वो अर्चा रूप में लेकर के आपके घर में आते हैं, आप उनको खिलाते हो तो खाते हैं। वो है सर्वशक्तिमान, वो है जगत के पति, लेकिन मच्छर बैठेगा ना ऐसे करके रहेंगे, आप उड़ाना पड़ेगा, उड़ा भी नहीं सकते, सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि आपको दिया हुआ है। नहीं, यहाँ पे क्यों गया? हाँ? यहाँ पे क्यों गया? कॉन्टेक्स्ट में आया था। हाँ, गीता मैराथन का बात कर रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला घर घर में व्यक्ति को जा करके ह्यूमिलिएट हो करके
परिश्रम करके गीता को, ताकि ये एजुकेशन जो गीता का एजुकेशन है उसका श्रवण कीर्तन करने से, गीता को बोलने से, कहने से, पढ़ने से, रिलीज करने से, और मतलब 4R बोलते हैं, रीड, रियलाइज, देन रीड, रियलाइज एंड देन रीड, रियलाइज, रिलीज, रीड, रियलाइज, रिलीज एंड देन रिफ्रैक्ट, मतलब रेडिएट द लाइट, 4R बोलते हैं। आप पढ़िए, उसको अनुभव करिए, फिर मजा लीजिए अंदर से, रिलीज मतलब इट्स लाइक रियल गेटिंग आनंद फ्रॉम विद इन, एंड देन रेडिएट द लाइट टू अदर्स, दैट इज प्रीचिंग, दैट इज गीता मैराथन। वो इसको करते हैं हम लोग, गीता मैराथन का बात चल रहा था। तो अगर गीता या फिर एजुकेशन न दिया जाए, जो प्रभुपाद ने नहीं किए होते, मंदिरों का कमी नहीं था, मंदिरों का कमी नहीं था, लेकिन जो आप एक मंदिर व्यक्तिगत रूप से बैठे हैं ना, वो नहीं होता। और वो नहीं होता तो भगवान की आरती जो मैं बोल रहा था उसमें हो रहा है, अभी भी झाला पड़े हुए हैं। लेकिन कोई भी इस्कॉन के मंदिर में जाइए, क्योंकि गीता भागवत का प्रचलन है, कथा है, बोलना है, सुनना है, करना है, आप देखिए स्पार्कलिंग ब्यूटी, उनसे ज्यादा ब्यूटी कोई हो नहीं सकता। ये ट्रूथ है, और ये सब संभव है केवल ये बुक है करके, इनका नाम है भगवत गीता, केवल ये है करके, इतना पावन, मतलब इनके वजह से बाकी सब है। भक्त किस लिए? गीता की वजह से, डीटी गीता की वजह से, नहीं तो हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, नहीं करते, होने के बाद भी कल्चर में है इसलिए कर लेते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ प्रभुपाद ने वो शिक्षा दिया, सबसे बड़ा चीज है। तो चलिए अब जो जमाना है वहां से फिर रिलेट करते हैं गीता को। अब का जो समय है, गोवा में भी होगा, 5G स्पीड में हम चल रहे हैं, 5G, उसका जो टेक्निकल डिटेल्स होगा, स्पीड होगा, कैपेसिटी होगा, टेक्निकल वाइब्रेशन होगा, जो भी होगा आप देख लीजिएगा। बेसिकली मैं समझता हूँ कि स्पीड बढ़ गया है 5G होने के कारण, पर भगवत गीता स्पीड को रोकती नहीं, स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड करता है। हम बहुत भाग रहे हैं, पर जहां जाना था उसके ऑपोजिट दिशा में, तो हम ज्यादा दूर जा रहे हैं कि ज्यादा पास आ रहे हैं, है ना? आप जहां जाना चाहिए वहां जाना इच्छा है, लेकिन यहाँ भाग रहे हैं, तो आपका जो एंडेवर है, समय व केवल वो फालतू समय। वो कछुआ अगर ऐसा स्पीड में जा रहा है लेकिन बराबर डायरेक्शन में जा रहा है, एटलीस्ट वो पहुंचेगा, लेकिन आप कभी नहीं पहुंचोगे, आप उल्टा जा रहे हैं। तो गीता का वही लक्ष्य है, मानव, खास करके इंसान जो मनुष्य शरीर में है, वो भाग तो रहा है, टेक्नोलॉजी तो कर लिया है, कन्वीनियंस तो है, कंफर्ट तो है, वो सब कर पा रहा है बाहरी दृष्टि से, लेकिन अंदर आश्रय न होने के कारण, आश्रय न लेने के कारण भाग तो रहा है, स्पीड तो दिख रहा है, लेकिन दिख गहरा, या फिर दिख को भूल गया है। इसीलिए ये भागवत गीता आते हैं। कलो नष्ट दिशा में सब पुराण और कौधुमोदिता, कलो नष्ट दिशा, दिगहरा, दिग को जो छोड़ चुके हैं, जानते नहीं डायरेक्शन, इसीलिए गीता आते हैं। सो हमारा वैदिक सभ्यता में अब लेक्चर का कंटेंट चालू हुआ। ट्रूली आई एम सेइंग दिस, जितना होगा ठीक है, हाँ? नो, वैदिक दृष्टि से हमारा भी 5G है, और हमारा 5G है, आधार स्तंभ जो है वो है गीता गंगा च गायत्री गौश्च गोविंद एव च सनातनस्य धर्मस्य पंच प्राण प्रतिष्ठित। मतलब सनातन धर्म में 5 आधार हैं, जैसे 5G है। गीता नंबर 1 में कौन है? गीता के बाद गंगा पावनी, गीता गंगा और गायत्री मंत्र करते हैं, वो भी शुद्ध करता है व्यक्ति को। गीता गंगा गायत्री गौ, सनातन
सिविलाइजेशन का आधार है वो गौ गीता। ये 5 बहुत ही पावनी है। और पता नहीं अभी क्या करें, 9 बजे तक रोकना पड़ेगा। नहीं, थोड़ी देर कितना बजे? 9:30 करते हैं तो कीर्तन को स्किप करेंगे, चलेगा आपको सही में? क्योंकि मैं बस स्टार्ट ही नहीं कर पाया, ऐसा हो गया, सॉरी, आई एम सॉरी, है ना। ये मैं एक्चुअली 3-4 सेशन लेता हूँ इंट्रोडक्शन बता करके, तो इसलिए नहीं होगा। ठीक है, हम लोग टाइम अभी 9 है, 9:30 के अंदर एटलीस्ट मैं 30% कवर करूँगा। ओके, तो फास्ट होना पड़ेगा। सो मैं बोल रहा था 5G स्पीड हमारा भी है स्टार्टिंग से, और ये स्पीड कभी आपको डायरेक्शन के साथ लेगा, क्लैरिटी देगा। एक गाड़ी में आप जा रहे हैं, बहुत सारा कोहरा है, भले ही आपका स्पीड है लेकिन स्पीड स्लो करना पड़ेगा ही, क्योंकि कोहरा है, क्लैरिटी नहीं है, आपको रास्ता पता नहीं है, डायरेक्शन पता नहीं है, तो आप स्लो करेंगे, कितना स्पीड करेंगे तो कैसे जाएंगे। लेकिन गीता वो क्लैरिटी देगी, गीता वो डायरेक्शन देंगे, इसीलिए हमारा स्पीड और बढ़ सकता है, डेफिनेटली बढ़ सकता है। और वो स्पीड जो बढ़ेगा वो गोल की ओर जाएगा, पर्पसफुल होगा, नहीं तो पर्पसफुल नहीं होगा। इसका बहुत सारा अच्छे से हम एग्जाम्पल दे सकते थे, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है, जीवन, इंसान के जीवन जो है, व्यक्ति का मतलब मनुष्य जीवन जो है, वो पर्पस के लिए है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही खाया पिए सोए और आपका वंश बढ़ाया और चले गए, नहीं। हाँ, ये सब करना जरूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी है कि हमारा जो लक्ष्य है, यही एक जीवन है जिसमें किया जा सकता है। गीता वो लक्ष्य को स्थापित करता है। इसीलिए गीता भगवान, आध्यात्म या फिर स्पिरिचुअलिटी का टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक, समझ रहे हैं? टेक्स्ट बुक मतलब अगर आप 10th क्लास में हैं, आपका टेक्स्ट बुक है जिसमें से क्वेश्चन आएगा तो जानना चाहिए। अगर आप +3 का किताब को नहीं पढ़ा, अगर मैगजीन्स को नहीं पढ़ा, जो अच्छा भी हो सकता है, अच्छा मैगजीन है, नहीं पढ़ा चलेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ा चलेगा क्या? स्पिरिचुअल का, अगर स्पिरिचुअल को गाड़ी माने तो गाड़ी का इंजन है गीता, बाकी सब एसी है, कुशन है, ठीक है, वो होंगे तो अच्छा लगता है, लेकिन गीता इंजन है। इंजन नहीं है, गाड़ी चलेगा क्या? पहुंचोगे कहीं? नहीं। लेकिन एसी नहीं है, गाड़ी पहुंचेगी कि नहीं? पहुंचेगी, तो तकलीफ होगा लेकिन पहुंचोगी, है ना। कुशन अच्छा नहीं है, थोड़ा दुखेगा, लेकिन पहुंचोगे। बाकी किताब वो सब है, लेकिन गीता द नीड है, द टेक्स्ट बुक है, जिसके आधार पर स्पिरिचुअलिटी शुरू होता है। इसीलिए गीता डेफिनेशन देती है सबको, कौन है आप, कौन है, क्या है ये प्रकृति, कौन है वो भगवान, समय क्यों मार दे रहा है सबको, क्या है समय का शक्ति, किससे मैं काम करूं, कौन सा काम मुझे डुबो रहा है, कौन सा काम मुझे उत्थान देगा, उन्नति देगा। ये सबका पुंखानुपुंख रूप से सूत्र रूप में गीता बताते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो इंसान को चाहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जो इंसान को होने वाली है, जीव को रादर होने वाली है, जो जिसका सॉल्यूशन गीता के अंदर नहीं है। पैनासिया ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। इसलिए गीता इतना इतना गुरुत्वपूर्ण है। इसलिए बोलते हैं सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता गीतामृतम महत्। सो इसीलिए ये सारा उपनिषद, इसको बोलते हैं गीतोपनिषद। तो ये चलिए हम स्टोरी पे जाते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। व्यक्ति अपने प्रयासों में, अब लाइन लंबा लंबा हो जाएगा, समय कम है। व्यक्ति अपना प्रयास के कारण, प्रयास करके संपत्ति करता है, संबंध बनाता है, समृद्धि पाता है ना, है कि नहीं? ये सब करता है, पावर कुछ सब कर सकता है, लेकिन व्यक्ति अपने बलबूते पर, अपने एंडेवर को लेकर के वो कभी भी अपना स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर सकता।
व्यक्ति अपना स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर सकता बिना आधार। भगवत गीता, मंदिर, साधु, गंगा, ये जब सेक्रेटनेस एटलीस्ट ह्यूमन के संस्पर्श में या ह्यूमन उनके संस्पर्श में आते हैं, जब आते हैं तभी व्यक्ति अपना सुधार को थोड़ा सा परिवर्तन करने का सोचता है, नहीं तो स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर आधार नहीं है सुधार कैसे होगा? अगर आधार नहीं है आप सुधार कैसे करोगे? बेंचमार्क क्या है? क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अर्जुन इतना बड़ा योद्धा था, पहला क्वेश्चन है मुझे क्या करूं समझ नहीं रहा है। कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव पृच्छामि त्वाम, आई एम आस्किंग यू व्हाट आई एम आस्किंग व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू इन दिस सिचुएशन। क्या करूं क्या ना करूं, कैसे? मुश्किल है ये बड़ा, क्या करूं वो पूछ रहे हैं और बोलते हैं कि मैं आपका शरण में आता हूं, मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो अगर आधार नहीं है, बेंचमार्क नहीं है क्या करना चाहिए, तो आप कैसे सुधार करोगे? किसके रिस्पेक्ट में सुधार करोगे? विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? इसीलिए शास्त्र आधार बनते हैं। जब शास्त्र आधार बनते हैं, खास करके मनुष्य में जो है वो शास्त्र के प्रिंसिपल को लेकर के अपने जीवन में सुधार करते हैं। जो कर रहे थे वो नहीं मतलब अच्छा नहीं है तो नहीं करेंगे, जो नहीं कर पा रहे थे अगर अच्छा है तो करेंगे, तब जाकर उसका सुधार होगा। जब सुधार होगा तो चेंज होगा, नहीं तो आपको कितना साल हुआ? 5 साल आप हुआ। अच्छा गीता में ओके कृष्ण नहीं टोटली कितना एज हुआ? 45। कौन 60 के ऊपर है? एक कोई 60 के ऊपर है, 70 के ऊपर कोई एक। देखिए प्रभु जी मिनिमम 69 हैप्पी न्यू ईयर देख चुके हैं, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन क्या चेंज करें? अगर 2024 में कोई व्यक्ति गंदा शब्द बोल करके बीवी से थापड़ खाया, हाँ? वही गंदा शब्द 2025 से जनवरी को बोलेगा, बीबी बोलेगी आई लव यू, नहीं ना, उसको अच्छा नहीं लगने वाला है। कोई अगर गोरा था काला नहीं हो जाएगा, काला से गोरा नहीं हो जाएगा। अगर आप 15 LPA लाते हैं 2024 में, 2025 जनवरी 1 तारीख 60 LPA हो जाएगा। क्या हैप्पी? क्यों हैप्पी होंगे? जो करके आप दुखी थे, जस्ट बिकॉज कैलेंडर चेंज हो गया, जनवरी 1 हो गया, वही करके आप सुखी तो नहीं होंगे, नहीं होने वाले हैं। To get output different, you have to have input different. अगर आप इनपुट गलत मतलब चेंज नहीं किया, आउटपुट कैसे चेंज होगा? और इनपुट को चेंज न करके आउटपुट अलग सोचना, उसको बोलते हैं FOOL। क्या बोलते हैं? हैप्पी फुलिश न्यू ईयर। हैप्पी क्या से आएगा? नहीं आएगा। 2 + 3 5। 2050 में 10 हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला है। आप हैप्पी न्यू ईयर बोलते रहो मोबाइल में, नहीं होगा। जब तक इनपुट चेंज नहीं होता, जब तक मेरा एक्शन इनपुट सही नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, तो उद्धार नहीं होगा। आधार सुधार देन उद्धार, बेंचमार्क होना चाहिए शास्त्र, तब जाकर वो। तो इसमें अर्जुन डिप्रेस था। स्टार्टिंग में डिप्रेस थे वो। आपको सबको पता है 5500 साल पहले कौरव पांडव हुए। एक्चुअली सब कौरव थे, लेकिन कौरव ने बोला हम कौरव है, तुम किसी का नहीं हो, तुम पांडव हो जाओ, 5 भाई हो। उनको कोई मतलब वर्ण नहीं दिया, कोई हायरार्की नहीं दिया, कोई वंश नहीं दिया, तुम वंश से अलग हो। मेरे बच्चे कौरव है, तुम नहीं हो कौरव, तुम पांडव बन गए हो। 5 भाई है इसलिए पांडु के हैं इसलिए, ठीक है। बोले अभी क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, मेरा बच्चा का सब। ऐसा बोले नहीं, लेकिन करके दिखाए। होते ना लोग ऐसा हंसेंगे, लेकिन बाद में बराबर नाच देंगे। धृतराष्ट्र ऐसा था, मुझे दिखता नहीं है, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है, ये सही है, हाँ सही है क्या? दुर्योधन क्या बोलते हो? नहीं ऐसा है, हाँ ऐसा ही करो, है ना। वहां पर गद्दी में बैठा है धृतराष्ट्र, केशवधृत, मीन शरीर। धृत मतलब होल्डिंग, राष्ट्र मतलब पावर पोजीशन, राष्ट्र मतलब किंगडम। बिना क्वालिटी के पकड़ लेना पावर को, वो है धृतराष्ट्र,
है ना, बिना पावर के। हम सब अगर वो पकड़े हुए हैं जो हम नहीं कर पा रहे, योग्यता नहीं है या फिर क्वालिटी नहीं है, खाली दिखाना है मुझे, तो हम धृतराष्ट्र हैं, छोटे बड़े। सो अब क्या हो गया, इसके पास पावर है, पोजीशन है, उसका मनी पावर है, मैन पावर है, शक्ति है, सब कुछ इसके पास है, और इनको कुछ नहीं दे रहे, ये खाली राइचियस है। बेचारा धर्मी लोग बोलते ना ऐसा, बेचारा टकला होके घूम रहा है, वैसे ही क्यों हो रहा है। बेचारा था अर्जुन, बेचारा था, मतलब ये अच्छे लोग हैं, लेकिन इनके दृष्टि में क्या है, बेचारा है, या फिर हम इनको बेचारा बनाएंगे, कहीं के नहीं रखेंगे, उनका घर में आग लगाएंगे, उनको विष देंगे, क्या क्या नहीं किया। फिर बोले भाई इनको 5 गांव दे दो। कितना? 5 गोवा भी नहीं, गांव, 5 गांव, गोवा जैसा बड़ा जगह नहीं चाहिए, गांव 5 दे दो। उड़िया में आता है, बिना युद्ध दे बिना सुचक्र में दिनी, आई विल नॉट गिव लैंड ऑक्युपाइड बाय द टिप ऑफ अ नीडल। एक सुई के नोक पर जितना है ना उतना भी नहीं दूंगा अगर युद्ध नहीं करोगे। और हम क्या बोलते हैं, गीता नहीं पढ़ने वाले, बाहर से बैठ करके, वो कृष्ण इतना बदमाश था, युद्ध कर दिया। अरे कृष्ण नहीं किया, तुम इतना बदमाश हो, वो क्या कर रहा है, समझ रहे हो? तो आप धृतराष्ट्र के भाई हो, बापा हो, जो बोल रहे हो कि वो कृष्ण बदमाश थे, दुर्योधन का नहीं था, ये लोग मान मिलते थे, कृष्ण युद्ध किया, धृतराष्ट्र वही बोल रहा था। सो कृष्ण धर्म को स्थापना करने आए थे, वो जाते हैं उधर क्या बन के, पता है, शांति दूत बन करके। बोलते हैं भाई देखो तुम लोग सब अच्छे लोग हो, तुम लोग सम्राट हो, महाराज करके संबोधन करते हैं धृतराष्ट्र को, जबकि जगत गुरु श्री कृष्ण है, जगत के पति श्री कृष्ण है, क्या कौरवों का कौन पूछता है? और फिर भी उनको सम्मान करते हुए बोले इनको 5 गांव दे दो, भले ही लोग रहेंगे, सबसे खराब गांव दे दो, जाओ पर करो। नहीं नहीं, कृष्ण बोले बांधेंगे इनको, मैजिक, हमको मैजिक दिखा रहा है, शांति बनाना है, विश्वरूप दिखाया, बोले मैजिक दिखा रहे, बांधेंगे तुमको। तो सब हुआ। उसके बाद लास्ट रिजल्ट कि अभी महाभारत या रणभूमि में, कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र में अभी युद्ध असंभावी होना ही है। बिगुल बज गया, शंख बज गया, युद्ध होने वाला है। सबके आंख किसके ऊपर है? बोलिए जोर से, जोर से, साथ में अर्जुन के ऊपर है। सब देख रहे हैं, विपरीत वाले, अपोजिट वाले, ओपोनेंट वाले, साथ वाले, देवता लोग, सब लोग देख रहे हैं अर्जुन अर्जुन अर्जुन। अब मानो सेमीफाइनल खत्म, क्वार्टर फाइनल खत्म, अब 2 फाइनल, फाइनल मैच हो रहा है, किसके बीच में? इंडिया पाकिस्तान। और विराट कोहली कौन है? अर्जुन, है ना? मान लो ऐसा, अभी विराट कोहली रिटायर हो गया क्या? नहीं ना, अच्छा तो खेलता था। सो विराट कोहली मान लो, सबकी आंखें विराट कोहली सेंचुरी मारेगा, यही तो जीताएगा। और विराट कोहली बोलता है टॉस पड़ गया, टॉस पड़ गया, अब मुझे लग रहा है मुझे बैटिंग करना चाहिए, पता नहीं मेरा बैट गिर रहा है मेरे हाथ से, मेरा स्किन जो है जल रहा है, मुझे पता नहीं करना चाहिए कि नहीं, पाकिस्तान को जिताना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए, मुझे पता नहीं चल रहा है। कितना बेवकूफ होगा ना, कितना बेवकूफ होगा, वही हो रहा है। आप देखो वही चल रहा है। फिर वो अंपायर जो है, वो अंपायर के, आप देखो वो बोलते हैं नहीं नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फिर उसको समझाते हैं। और आप सबको पता है कि उनका कॉम्पिटेंस में कोई कमी नहीं थी, उनके कैरेक्टर में कोई कमी नहीं थी। ये सब होने के बाद भी व्यक्ति कितना बड़ा हो, उसका प्रॉब्लम नाक के ऊपर जा सकता है, कोई भी हो, कैसे भी हो। जरूरी है गाइडेंस की, जरूरी है गुरु। गाइडेंस मीन्स गुरु। गुरु मतलब हमें ऐसा बोले बाल बाल रखा होगा या टकला होगा, लाल पहना होगा, ऐसे ही समझ लिया है। मैक्सिमम लोग ऐसा हो सकते हैं, लेकिन यही गुरु नहीं है। आप अगर गोवा में कहीं जा रहे हो तो एक माता जी बोलते टर्न लेफ्ट, वो गुरु है। गूगल माता जी बोलती ना टर्न 100 मीटर में राइट लो, वो भी गुरु है। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है नवंबर, मतलब जनवरी दिसंबर, उससे पहले जाओ नवंबर। नवंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? NOV। गुरु का काम NOV है। N में नेविगेशन, O में ऑप्टिमाइजेशन, V में वैलिडेशन। गुरु नेविगेट्स, गिव्स यू डायरेक्शन। सब लोग है ना? अब 10 हो गया, मैं मतलब फास्ट जा रहा हूँ। गुरु गिव्स यू नेविगेशन,
कैसे आपको जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, जैसे गूगल माता जी करती है ना। देन ऑप्टिमाइजेशन आपके पास जो है उसको आप क्या करेंगे, यूज करेंगे कैसे, भगवान की ओर इंटरनल के प्रति, शाश्वत चीजों के प्रति ज्यादा और टेम्पररी के प्रति कम। हमारा टेम्पररी में ज्यादा, शाश्वत में दे दिया 10 रुपया में गए, डोनेशन दिया है मैंने, प्रसाद लगे दो। हाँ 100 रुपया देकर, गोपाल धाम का बात करूं, प्रभु जी बोल रहे थे अगर कोई 50 रुपया दिया है ना, वो मैं सर पे बैठेगा, प्रभु जी डोनेशन दिया है मैंने, मजाक नहीं कर रहा हूं, इट इज फैक्ट। नेविगेशन, ऑप्टिमाइजेशन, तो क्या करता है, कैसे आपका रिसोर्स को ला करके 700 चीज में लगाता है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे, आने वाले हैं, जब राजा प्रताप रुद्र बोले कि ये कौन थे, बोले ये तो गुरु थे। सुनिलू तुम्हार घरे आइला एक महाशय गौड़ आइला तेनो बड़ा कृपामय, बोले कि मैं सुना कि गौड़ देश से अर्थात बंगाल से एक बड़ा महाशय आए, बड़े व्यक्ति थे, बड़ा कृपा किया आपके ऊपर। तो मैं स्टोरी पर श्लोक में नहीं जा रहा हूँ, खाली समझा रहा हूँ। तो बोलते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं हाँ आपने सही सुना है, लेकिन वो अभी दक्षिण भारत गए। बोले क्यों, सच्चर जगन्नाथ, जब जगन्नाथ इधर हैं वो क्यों छोड़ करके गए। बोलते हैं जो स्वराट होते हैं ना भगवान, उनकी इच्छा के ऊपर वो काम करते हैं, हमारा थोड़ी सुनेंगे। हम रिक्वेस्ट किए फिर भी गए हो, उनका इच्छा स्वतंत्र है, वो स्वराट हैं इसलिए गए। तो बोलते हैं अच्छा वो भगवान है। राजा बोले मूर्खामी, राजा बोलते हैं मैं मूर्ख हूं, मुझे नहीं मालूम है कौन है, लेकिन तुम्ही विज्ञ कृष्ण कहो ताते हमें मानी। अगर आप नॉलेजेबल हैं, आप शास्त्रों को जानते हैं, आप बोल रहे हो कृष्ण है, ताते हमें मानी। क्यों मान रहा हूं, क्योंकि आप शास्त्रज्ञ हैं। क्यों मान रहा हूं, क्योंकि आप सेंस कंट्रोल हैं। क्यों मान रहा हूं, क्योंकि आपने वो विद्या में मास्टरी किया है। क्यों मान रहा हूं, क्योंकि आप में वो ज्ञान है, वो एहसास है, आपको रियलाइजेशन है, इसलिए मैं मानूं। तात्या में मानी, मैं मान रहा हूं। मान गए ना, जैसे ही माने, ध्यान से सुनना, और अगर समझ में आए जोर से हरि बोल बोलना। जैसे ही माने कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जो कुल श्रेष्ठ गुरु हैं उन्होंने बोला, इमीडिएटली बोले हाँ मैं मानता हूं, तात्या में मानी, तुम्हें विज्ञ कृष्ण कहो तारे में मानी, तात्या में मानी। जैसे ही बोला ना, देखिए गुरु का क्या रोल है। सार्वभौम भट्टाचार्य इमीडिएटली पासा फेंकते हैं, बोलते हैं भाई तेरा पॉकेट में कितना माल है देखा। ट्रूली ऐसे करते हैं, खुद का पॉकेट के लिए नहीं, जो आजकल के तथाकथित गुरु करते हैं ना। उन्होंने बोला दक्षिणे जाइते, दक्षिण में गए हो, बहुत जल्दी लौटने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप उनको एक ऐसा घर का प्रबंध करो जो मंदिर या निकटे निर्जन रास्ता, मतलब निर्जन होगा और मंदिर के पास होगा। गुरु द मोमेंट ही नोज that a disciple is aligning, accepting my instructions towards Krishna, immediately exploits his resources to the use of Krishna. It is not exploitation, it is utilization. Immediately वो रिसोर्स को क्या करता है, कृष्ण की सेवा में लगाने को देखता है। पॉकेट खाली करता है, लेकिन खुद का पॉकेट को भरने के लिए नहीं, कृष्ण का सेवा के लिए, है ना। सो गुरु का रोल है वो। गुरु का रोल क्या है, नेविगेशन, ऑप्टिमाइजेशन। आपके पास अभी आपके पास करोड़ नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं कि आपका 2 करोड़ दो मुझे, नहीं हो पाएगा। आप कितना समर्थ हैं, किससे भी करके भगवान का सेवा में लगा दो। ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप यहाँ हैं, बोलेंगे मड़गांव किधर, गूगल माता जी बोलेगी ये रास्ता है, और वहां चले गए फिर वो ऑप्टिमाइज कर देती है ना। वो कहां से सीखा, सब यहीं से, गुरुओं से आता है ऑप्टिमाइजेशन। देन लेकिन वो आधा पोल में आपको गिरा देती है, वो गुरु नहीं करते, है ना। आजकल वो ना गूगल मतलब ब्रिज में जा रहा था, आधा रास्ता ही नहीं है, मरा, फॉल्स गुरु है वो, उतना जैसा। पर ये ऑप्टिमाइजेशन कर देंगे और वैलिडेशन कर देंगे। वैलिडेशन मतलब अगर किया हाँ थैंक यू, अगर नहीं कर रहे कोई बात नहीं, बोलता हूँ ना नेक्स्ट टाइम। वैलिडेशन, वैलिडेट कर देते हैं। गुरु का काम है वो करना, और करते हैं बहुत। सो गुरु किसी काम को करते हैं, अब थोरो कंटेंट में आप आ रहे हैं। गुरु वो काम को कैसे करते हैं, गुरु गिव्स यू कनेक्शन। जस्ट हियर मी फॉर से 3 मिनट्स, आपको मालूम पड़ेगा
आप सब, हम सब कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं विदाउट कनेक्शन। कनेक्शन के बिना जब कंट्रीब्यूशन करेंगे तो या तो फिर वो वेस्ट में जाएगा, समय में करना होगा, या फिर वो पर्पस को नहीं लगेगा, आप नेगेटिव कर बैठोगे। मान लो मान लो आप ऑफिस में काम करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा ऑफिस है, चकाचक रखा है। पहला दिन किसी को हायर किया गया सेल्स एग्जीक्यूटिव, क्या नाम है, मतलब खरीद जा करके रास्ते में, ऐसा ही है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव सेल्स, है ना। और सेल्स एग्जीक्यूटिव आया और देखा क्या ऑफिस है, वाह। सेंटर में गया, सबसे अच्छा कैबिन जो है ना, उसमें एकदम बहुत कुछ है, सोफा पड़ा है, सब कुछ है, और जो चेयर है ना, सबसे बड़ा चेयर, उसमें जाके बैठ के घूमा। तो जो वास्तव में सीईओ है, वो सीईओ का कैबिन था। वो बोला कर क्या रहा है, ये कौन है? बोलता नहीं, मैं आज रिक्रूटेड हूँ, अपॉइंटमेंट हुआ। बोला क्या अपॉइंटमेंट हुआ है? बोला वो पता नहीं, मैं नौकरी मिला है। बेटा ये नौकरी मिला है, ये सीईओ का चेयर है, तेरा चेयर उधर जा, बेंच में बैठ। तो अगर उसको पता नहीं वो क्या है, क्या कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं कर पाएगा। He knows, the moment he knows कि मैं क्या हूं, फिर तो मैं क्या करूं सोचेगा ना। बिना कनेक्शन का कंट्रीब्यूशन क्या करेगा वो? पहले आइडेंटिटी क्या चाहिए? सनातन गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में आते हैं, प्रधानमंत्री है वो, उनका नाम है साकार मलिक, वो एक टाइटल है भाई, दो उनको मिला था, प्रधानमंत्री है वो। जब आते ही चैतन्य महाप्रभु और पूरा असेंबली खड़े हो जाते हैं, पंडित मानते हैं इनको। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर प्रणाम करके सनातन गोस्वामी बोले प्लीज मुझे प्रणाम मत करो, मुझे सम्मान मत दो, मेरा दिल को छूता है, मुझे खराब लगता है, प्लीज महाप्रभु आप भगवान है। बोलते विष्णु विष्णु विष्णु। बोलते क्यों आए हो? बैठते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं दुनिया मुझे रिसोर्सफुल होने के कारण, पावर पदवी में बैठने के कारण बोलती है कि तुम बड़े पंडित हो, और मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं मान बैठता हूं उनका बातों को, कभी कभी मैं महामूर्ख हूं। बोले नहीं, आप महामूर्ख थोड़ी हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, आप महामूर्ख नहीं है। बोलते महामूर्ख नहीं हो, आप निष्कपट कृपा करिए, आप सकपट कृपा मत करिए। कृपा तो कर रहे हैं मिलने को अवसर देके, लेकिन सकपट कर रहे हैं, आप कपट कर रहे हैं। मतलब कैसे? सनातन गोस्वामी एक शब्द में बोलते हैं, सुनिए। के आमी के ने आमार जारे ताप त्रय इहा नहीं जाने प्रभु के मने ही तो बंगाली बोलते हैं भगवान, आप बोलते हैं मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, मैं ये भी नहीं जानता मैं हूं कौन, और मुझे ये तीन ताप शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे, और पूरा सोसाइटी में नेचर के लेवल पे तड़पाते रहते हैं। जारे मतलब नींबू को अचार बनाते हैं ना, धूप में जाते बोलते हैं उसको बंगाली में, तड़पाना है ना, पूरा कोने कोने तक परेशान करना। नींबू पूरा एकदम खो जाता है उसका सब कुछ, ऐसा जारे। क्यों मुझे तीन ताप खा रहे हैं मार के, मुझे वो भी पता नहीं, मैं कौन हूं मुझे पता नहीं, और आप मुझे पंडित बोल रहे हैं, मैं क्या हित कर पाऊंगा खुद का? प्लीज आप कपट ना कीजिए, आप मुझे बताइए मैं हूं कौन, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, वो मुझे जरूरी है, और वो मुझे पंडित बनाएगा है ना। तो ये मुझे बनाएगा वास्तव में मैं हूं कौन, और मुझे क्या करना चाहिए। ओके, एक स्टोरी और लास्ट करते हैं। स्टोरी है आइडेंटिटी के ऊपर, और ये स्टोरी में क्यों ऐसा बोल रहा हूं अभी यहाँ पे, ये कंक्लूजन जाना चाहिए था, ये बोल को एटलीस्ट लगेगा कि हाँ कुछ तो मिला। एक रॉयल फैमिली था, आजकल वो दिखते नहीं ज्यादा। रॉयल फैमिली मतलब राजा थे जो एकदम उनका कंट्रोल हुआ करता था, पूरा इंटोरस को लेकर के, इंटोरस मतलब उनका परिपाटी जो भी हैं, मंत्री, दिस दैट, रॉयल फैमिली, बड़े बड़े ऐसा चैरियट में जाकर के जा रहे थे, और जा रहे थे गोवा जैसा रोड में, खाई है नीचे, ऐसा टर्निंग है, ऐसा करके जा रहे थे और मजा कर रहे थे। टेरेन क्या है, मैं जैसे आ रहा था ना, तो प्रभु जी तो बहुत स्लो चलाते हैं बाय द वे, मैं देखते क्या आ रहा था, है ना, श्याम रसिक प्रभु
जानते क्यों नहीं? केवल मैं जानता हूँ क्या स्लो चलाते करके, आप तो नहीं जानते क्या? अच्छा, तो एकदम चल रहा था होंडा। होंडा बोला था इसके हाथ में कहाँ पड़ गया, मैं करके गाड़ी जा रहा था और जितना भी देख पाया क्या ग्रीन है, क्या टेरेन है, ब्यूटीफुल है। तो मैं वहीं से बोला प्रभु जी ग्रीन लिविंग ग्रेट प्रीचिंग, ये यहाँ का टैगलाइन है गोवा का, ग्रीन लिविंग ग्रेट प्रीचिंग। सो हाँ, एंट्रेंस से जा रहा था ऐसा टेरेन में, ग्रीन लेके मजा करके जा रहे थे एकदम, और लो एंड बिहोल्ड क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ, एक्सीडेंट हुआ, पूरा गाड़ी जो है मान लो रथ को टकराया, कुछ तो हुआ, एकदम तहस नहस हो गया। जहाँ गिरे हो मतलब ऑन द स्पॉट किंग गॉन, ऑन द स्पॉट राजा चला गया। उनके जो जितने भी थे ना वारिस, वाइफ्स है ना, रानियां, सब चले गए। एक रानी, 3-4 रानियां थे, सबके सब मरे। एक रानी के एक छोटा सा बच्चा था, कुछ साल का, 5-6 साल का, उसको उसने पकड़ लिया था। लेकिन जैसे ही वो ऐसा गिर रहा है तो उसका हाथ छूट गया, वो बच्चा भी गिरा, लास्ट था वो बच्चा गिर रहा है और गिरते हुए दिखा रहा है वो लोगों को। मिनिस्टर लोग जो आए ना, तुम्हारा राजा यही अकेला वारिस है, मैं भी जा रहा हूँ। वो भी चली गई, बोल के चली गई वो जिंदा है, आप इसको वारिस बना करके राजा बनाना, वचन दो राजा इसको बनाओगे। बोले ठीक है, डेफिनेटली यस। तो साल दिन बीतते गए, ये हर किस को पकड़ के लाते राजा है क्या नहीं है, हर किस को पकड़ लाते राजा है क्या नहीं है, ऐसा करके ट्रायल एंड एरर में चल रहा था। ये एक ट्रूप, एक गोष्ठी जाके ढूंढ रहे हैं कि कौन होगा राजा, करेक्ट है ना। मुझे ये स्टोरी बोलने को अलाउड है, मुझे पता है आपका कीर्तन भी खत्म कर दिया मैंने, सो इसको खोल कर फायदा नहीं। सो ढूंढ रहे हैं, ये स्टोरी को साइड में रखिए, बैकग्राउंड में और एक स्टोरी में जाइए। स्टोरी है कि एक व्यक्ति पता नहीं क्या हो गया उसको, कुछ है नहीं, फटा पुराना कपड़ा पहना है, गंदा है, बाल वैसा मैटर करके रखे घूम रहा है, भीख मांगता है, कोई मारता है, कोई बोलता है ले 10 रुपया, तो बोलते इतना अच्छा दिखता है भीख मांगता है, बाप जैसे ब्रह्मचारी को बोलते हैं, इतना अच्छा दिखता है, पढ़ा लिखा लगता है, आता है मांगने के लिए गीता का, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा उसको दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा करके। तो वो जाता है शॉप्स में, दुकान में, घर में, अरे दीजिए थोड़ा दीजिए, जो भी, ऐसा दिन चलाता है वो, सालों साल करता रहता है। कुछ लोग उसको जान भी गए कि आता है करके उसके लिए खाना रखते हैं, कोई प्यार करता है थोड़ा बहुत, कोई मारता है, कोई गाली देता है, चलता रहता है उसका जीवन, भिखारी का जीवन। और ये ट्रूप जो था, कौन ट्रूप, राजा ढूंढने वाला ट्रूप, ये आके उसको नेट में पकड़ा। ये चित्कार किया, एकदम हट्टा कटा था, मुझे क्यों कर रहे हो, मैं कुछ नहीं किया, मैं गरीब हूँ लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। बोला चोर नहीं, चलो जाते हैं। बोला किधर, मोरा ये कर्म भूमि है, लो मत मुझे। नहीं चलो चलो चलो। क्यों लाए, तुमको बोलना भी अलाउड नहीं, बंद कर दिया सब करके। लेके गए गाड़ी में, उसको लेकर के गए और टेस्ट किया, कुछ तो जो टेस्ट होगा किया। बोले अरे आप तो राजा है, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, तो क्या मुझे भीख मांगने वहां मिलेगा ना। बोला बे तो राजा हो तुम, राजा। बोले तो क्या, मतलब तुम जो बोलोगे हम मानेंगे। बोले मैं बोलता मुझे छोड़ दो। आप राजा है, आप राजा हैं, समझ रहे हो, नहीं समझ रहा हूं, मुझे जाना है, राजा नहीं होना है। क्या बोले अभी आप राजा हो, मैं वही तो बोल रहा हूँ, जानने दो मुझे। समझाते हैं, पहले स्क्रबर बात दिया उसको, किसके ना सब निकाला गंदगी। और वो ड्रेस जो लाया था उसको रखो, इसको ये दीजिए, रॉयल ड्रेस पहना, अच्छे से और दिखने लगा अच्छा, क्योंकि रॉयल ब्लड है। और उसको ट्रेनिंग दिया गया, जो भी छोटा मोटा ट्रेनिंग, बोले ये है वो है। और क्योंकि वो रॉयल ब्लड वास्तव में था, वो समझ गया तुरंत, चीजों को करने लगा। 1 महीने के अंदर ही बिकेम फेमस। 6 महीने के अंदर उसका ग्लोरी फैलने लगा हर जगह पे, पूरा गोवा एरिया में, मडगांव से लेके पंजिम से लेकर वास्को से लेकर हर जगह में फैलने लगा। यार ये इतना बड़ा भक्त है, हाँ एकदम बढ़िया से राजा बन गया एकदम। लोग इसको बहुत प्रेम करने लगे, उसको सब देने लगे। अब वो रहन सहन भी सीख लिया। अब एनिवर्सरी आया, जब वो उसका जब अभिषेक हुआ था, उसका एनिवर्सरी आया, करेक्ट। आप सब मेरे साथ हैं, अगर हैं जोर से बोले हरि बोल। इसका मतलब आप और 7 मिनट मुझे दोगे। सो 7 हो गया, आई नो इट्स डेंजर। सो
उसको स्नान कराया, सब कुछ किया, हाँ सॉरी 1 साल हो गया है। अब बोल रहा है वो क्या किया, अपना ड्रेस को खोला, सिक्योरिटी के पास गया, बोला सुनो तुम्हारे पास जो मैं पहले फटा पुराना पहन के आया था गंदा वाला वो ड्रेस है? बोला महाराज रखा है ना। ये लास्ट स्टोरी है बाय द वे, मैं बोरिंग बहुत किया मुझे पता है। सो क्या ये ड्रेस मुझे दोगे? बोला सर आप बोलेंगे योर मैजेस्टी, सब कुछ आपका बैक एंड कॉल में लीजिए। बोला सुनो मुझे ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा, समझ में आया? मैं जा रहा हूँ कुछ काम के लिए, अभी तक सब समझ गए थे कि ये बेस्ट किंग है, तो जो बोला करेंगे। बोले ठीक है। वो पुराना कपड़ा को, फटा पुराना कपड़ा, भिखारी वाला कपड़ा को पहना, और 1 साल रहने के बाद और खराब हो गया होगा, बदबू मार रहा होगा, और वो कपड़ा जो रॉयल ड्रेस है उसको दे दिया। ओके, दे दिया, और वो गया वो एरिया में जहाँ से वो आया था, वो पता लगा लिया था, बहुत दूर वो गया उधर, और जा करके दोपहर का समय 11 बजा दुकान खोल कर, अरे तू कहाँ था तू 1 साल तक? अरे बोलता है तू खाया कि नहीं? अरे क्या हो गया, तेरा गंदा कपड़ा हो गया, तू अब तो कैसे कर रहा है? क्या कोई संवेदन दिखा रहा है? कोई बोला ना भिखारी फिर आ गया, 1 साल का था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, और कहीं मर रहा था क्या, अभी खाना नहीं मिला क्या? गाली गलौज कर रहे हैं। आप मुझे ये बताना 1 साल पहले जो उसका स्थिति था आज वो है कि नहीं? वही सब उसके साथ हो रहा है कि नहीं? वही कपड़ा कि नहीं? वही लोगों का गाली प्रेम है कि नहीं? जो नेगोशिएट कर रहा था वो सब उसके साथ हो रहा है जो 1 साल पहले होता था। लेकिन बदल गया है कि ना वो 2 रुपया देने से अभी एकदम खुश होता है, ना कोई गाली देने से दुख होता है। क्यों पता है? अंदरूनी उसको मालूम है मैं कौन हूँ, ये मेरा रोल है। जितने भी अच्छा नाटक है ना, मूवी है, हीरो को बहुत मारते हैं, उसका बीवी को परेशान करते हैं, पिता को उसका लूट लेते हैं, पांडवों को वही क्या वो हीरो है। और जितना अच्छा एक्सपेक्टेशन करेगा ना, विलियन को इतना गंदा बोलेंगे उतना इमोशन निकलेगा, और हीरो अगर अच्छे से कर पाए तो हीरो का नाम बढ़ता है उसमें। करेक्ट? यस सर यस, अगर यस से हरि बोल। लेकिन वो जो मार खा रहा है, उसका स्त्री को रेप कर रहे हैं, मम्मी को लेकर के मार रहे हैं, उसको पता है कि मेरा मम्मी को कोई नहीं मार रहा है, मेरा वाइफ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, मैं जस्ट ये निकालूंगा, उधर जाकर मेरा बीबी अलग, मेरा बच्चा अलग, इससे कोई लेन देन नहीं। करेक्ट? और अच्छे से कर दूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन अच्छा होगा, मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। करेक्ट? कोई ना। तो ये व्यक्ति अब उसके साथ वही हो रहा है जो हो रहा था, लेकिन उसको पता है बैक ऑफ द माइंड मैं राजा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई 10 रुपया दे रहा है 10 गाली, कोई ताली मार रहा है या गाली दे रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा मैं हूँ थोड़ी, ये तो मेरा रोल है, ये तो मैं करने आया हूँ। सो गीता पढ़ने से आपको कनेक्शन मिल जाएगा, मैं हूँ कौन। जो कर रहे थे ना वैसे वैसे होने के बाद भी आपको दुख सुख में आप भागी नहीं होंगे। यू विल बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। आप वही सिचुएशन रहेंगे, लेकिन कैसे नेगोशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर कनेक्शन, आप समझ जाएंगे मैं हूँ भगवान का। ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन वनस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। जब मैं प्रकृति मन को लेकर के नेगोशिएट करता हूँ, एक 6 लोग मुझे परेशान करते हैं क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं ये हूँ, तब मुझे पेन होता है कर्षति। जब मैं जान गया कि ये तो टेम्पररी है, मैं जो हूँ वो उनका हूँ, वहाँ सब चीज आनंद है, वही चीज होगा, लेकिन मैं उसमें भागी नहीं हूँ। मैं बैंक का कैशियर हूँ, 2 लाख आया तो बैंक का, 2 रुपए आया तो बैंक का, मेरा सैलरी फिक्स है। समझ आया? मेरा सैलरी फिक्स है। GI अब बच गया है TA, लेकिन आपका TA खराब हो जाएगा। तो आप जान गए, लेकिन आपको शारीरिक लेवल पर कंडीशनल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। आप कैसे करेंगे, उसको नेगोशिएट करेंगे कैसे, ताकि यू बिकम आत्माराम और हैप्पी, मोस्ट हैप्पी। तो गीता आपको हैप्पीनेस देगी, खाली बाहरी दृष्टि से नहीं। परीक्षित को भी बाहर दृष्टि नहीं मिला था, ना मिला था शिव जी को, ना मिला था। ज्यादा वो लोग को जाने जाते हैं कि अंदरूनी का हुए तो, लेकिन कृष्ण को जो मतलब एक श्लोक आएगा 4.19 में, बहुत अच्छा श्लोक है। बोलते हैं कि यत चित्तात्मा से मत चित्तात्मा, सब कोई जीव, बस कंक्लूडेड स्टेटमेंट, हर कोई जीव खास करके ह्यूमन फॉर्म में
जो जिसको मनुष्य जीवन मिला वो चाहता है कि मैं आनंद पाऊं, आनंद करूं, प्रेम दूं, प्रेम लूं। ये सबका चाहत है, महाराज का एक स्टेटमेंट है उसमें। पर वो चाह रहा है इसमें करने के लिए, उसको कॉन्क्वेस्ट चाहिए, जितना है, हैप्पी होना है, एंजॉय करना है, पावरफुल बनना है, तो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट करेगा अलेक्जेंडर, है ना। पूरा एकदम इतना किया, मात्र मतलब 11 साल के अंदर, 22 से 31, 33, 11 साल के अंदर उसने 40 लाख स्क्वायर माइल जीता था, 40 लाख। और चंगेज खान है ना, चंगेज खान था ना मंगोलिया का, कितना बड़ा बड़ा टेरिटोरियल थे, टेरिटोरियल क्या कॉन्क्वेस्ट किया था। लेकिन कहाँ है, बोलते हैं कल जो बोलते थे हमको दुनिया में सब पता है, आज दुनिया उनका पता ढूंढ रहा है, कहाँ है वो, सब चले गए। कुत्ता भी बोलता है ये गली मेरा है, लेकिन कुत्ता गली कितना दिन तक रखेगा। एक बंदर वृंदावन का मंदिर जाओ, उसको बैठा बोलते मैं हूं, लेकिन कब तक वो मंदिर का मालिक है, या अगर बैठा भी है तो कितना समय बैठेगा। टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, टाइम गया, यू आर गॉन, यू आर नोबडी। वो समय तक थोड़ा बहुत होगा, वो भी आपको मिजरेबल करके दिएगा। सिकंदर वाला स्टोरी आपको पता ही है, बहुत लंबा स्टोरी है, तो छोड़िए। देन इकोनॉमिक, पैसा होगा, आजकल पैसा में सब होता है, पैसा क्या ना करे काम, पैसा करते हैं। 10% लोगों के पास 90% मनी है, ये फैक्ट है, स्ट्रैटेजिक्स है ना। उसमें कंट्रोल करने को हम देखते हैं। बाद में कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, कल्चरल में क्या करते हैं, स्पाइक करेंगे, हिप्पी बनेंगे, बेल बटन वाला पहनेंगे। आजकल जो पहन वो कल्चर बदलता रहता है, क्योंकि मुझे आनंद पाना है, कॉन्क्वेस्ट करना है, कल्चर। देन रिलीजियस, आप ये मानो नहीं तो नर्क में जाओगे, ऐसा डराएंगे तो आप बोलेंगे हाँ ऐसा करेंगे, वो कॉन्क्वेस्ट करेंगे। मेरा ज्यादा लोग हैं तो मैं बड़ा हूं, मैं डरा कर रखूंगा लोगों को, दैट इज रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट। सो ऐसे तरह तरह के कॉन्क्वेस्ट करेंगे, लेकिन जब तक अंदर का कॉन्क्वेस्ट, इनर कॉन्क्वेस्ट नहीं हुआ, तब तक व्यक्ति दुखी होता रहेगा। तो आप अगर ध्यान से सुने हो, मैं विजयी भव विनयी भव का बोला था, क्योंकि समय का अभाव से मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन इतना जानिए, जब कोई भगवान के साथ मिलता है, जिसका कनेक्शन भगवान के साथ हो रहा है, जब वो पर्सपेक्टिव जीवन में आता है ब्लेसिंग के तौर पर, कनेक्शन के तौर पर, उसको ये कॉन्क्वेस्ट मिले ना मिले, लेकिन अंदर का कॉन्क्वेस्ट। और जब कृष्ण को वो मत चित्तात्मा होता है, 19 में आता है 4.19, तो वो कृष्ण को भी जीत देता है। ना बाहर केवल, ना अंदर, इवन कृष्ण जो सबको जीतने वाले हैं उनको भी जीत देता है। इसीलिए कोई अगर बोलता है टकला का बन गया, इतना पढ़ लिख के बाद, बहुत बार आता है ऐसा, बहुत बार आता है। मुझे तो कितने बार आया, क्योंकि मैं अलग अलग जगह, इस्कॉन में खाली नहीं, अलग अलग जगह में जाता रहता हूँ। तो बोलते हैं अरे महाराज या गुरुदेव क्या, बहुत बोलते हैं अरे ऐसा क्यों हो गया, तुम देखो पढ़ाई लिखाई किया था, ये गांव का तुम शान था, अब क्या टकला हो के आता है, क्या फायदा। लेकिन बड़ा अच्छे से कोई बोला था मुझे याद था, वो ये बोल करके मैं डेफिनेटली बंद करूंगा। वो है असाधु और जेन्युइन साधु। जेन्युइन साधु he does not settle for a demotion। ऐसा नहीं कि टकला होकर नौकरी छोड़ा, पैसा नहीं, भिखारी को घूम रहा है, जो दिख रहा है बाहर से, वो डिमोशन पे क्यों सेट हो रहा है, क्या डिमोशन हुआ उसका। वास्तव में देखा जाए तो बाहरी रूप से सब डिमोशन है उसका। पैसा था नहीं है, घर परिवार नहीं है, अब खाने के लिए भी मांगना पड़ेगा, गुरु जो देगा वो खाएगा, या फिर प्रेसिडेंट जो भी है, जो इंचार्ज है, देखा जाए तो हर तरह का डिमोशन है। लेकिन पाता क्या है, वो एक्चुअली 3 फैक्ट्री का मालिक बनता है। सुनना चाहेंगे क्या? जाना नहीं चाहेंगे? अच्छा 3 फैक्ट्री का मालिक बनता है। एक यहाँ पे हेड पे ठंडा रखता है हेड को, शुगर फैक्ट्री। एक मालिक है शुगर फैक्ट्री का, हेड पे शुगर फैक्ट्री है ना, टकला है भले ही, लेकिन शुगर फैक्ट्री है, ठंडा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग परेशान होकर जाओगे गली, हम इधर ही सो जाएंगे, हम ठंडे हैं। शुगर फैक्ट्री। और यहाँ पे शुगर फैक्ट्री, यहाँ पे आइस फैक्ट्री, यहाँ पे शुगर फैक्ट्री, और यहाँ पे सैटिस फैक्ट्री। यहाँ पे
आइस फैक्ट्री, यहाँ पे सैटिस्फैक्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन वास्को भक्तवृंद की हरे कृष्णा। मेरे हाथ में माइक देख के घबराइएगा मत, इसके बाद सीधे प्रसाद पे जाने वाला है। प्रभु जी ने विजयी भाव विनयी भाव से स्टार्ट करके जो लास्ट में हमें एक सूत्र दिया, आप लोगों को याद होगा, बीच में उन्होंने 4R और 5G भी जिक्र किया। उस जो 4R में हम देखते हैं कि रेडिएट जो लास्ट वाला था, तो इसका मतलब जो आज प्रभु जी ने रेडिएट किया है भगवत गीता का ज्ञान, आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के रिएक्शन से पता लग रहा है। तो एक बार फिर से हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे अपने पारंपरिक तरफ से 3 बार भी बोलेंगे। और हमारी प्रभु जी से प्रार्थना रहेगी कि अपने व्यस्त समय में कुछ समय ये जो आपने तीर्थ स्थल बोला जिन लोगों का भी तीर्थ स्थल है, उस तीर्थ स्थल में भी कुछ लोग ऐसे प्राणी हैं जो चाहते हैं कि आप आएं और आपके मुखारबिंद से हम भगवत कथा सुने। तो कृपया फिर से अनुमति करिए, आइए। मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। इतना इंस्पायरिंग लोग नहीं मिलते जनरली। इट्स अ तीर्थ स्थान फॉर स्पीकिंग कृष्ण कथा, एटलीस्ट हियर। प्रभु जी के दिमाग में भी थोड़ा वो चेंज हुआ कि ये तीर्थ स्थल कृष्ण कथा के लिए भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सब लोग साथ एक मिनट, सॉरी, 1 मिनट। एक लोग नए पहली बार आते हैं ना, उनका स्वागत। हरे कृष्णा। तो आज कोई पहली बार आए हैं, जो माता जी या प्रभु जी कोई हैं, कृपया अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। हरे कृष्णा। बहुत सारे भक्त आए हैं, आप सभी को देखकर हमें बहुत ही आनंद हुआ। आप ऐसे ही यहाँ पर आते रहिएगा। यह मंदिर हम आप सभी के लिए है। हर शनिवार को यहाँ पर प्रोग्राम होता है 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक। ये ऐसी कथा होती है, कीर्तन होता है और सभी के लिए महाप्रसादम का आयोजन होता है। ऐसा ही एक प्रोग्राम हर रविवार को होता है सुबह 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। इसमें भी कीर्तन, आरती, कथा और भागवतम होता है और सबके लिए ब्रेकफास्ट प्रसादम होता है। तो आप सभी इन प्रोग्रामों में आमंत्रित हैं। आप ऐसे ही आते रहिएगा और अपने आध्यात्मिक जीवन का आनंद प्राप्ति कीजिएगा। नियमित आने वाले भक्तों से विनती करता हूँ, भगवान के चरणों में इनके आध्यात्मिक जीवन को बढ़ोतरी हो, यह प्रार्थना करते हुए इनका आभार व्यक्त कीजिए।